अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही प्यारी वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका स्पर्म क्या है, ये कैसे बनता है, इसकी लाइफ कितनी होती है, इसको बनने का अमल क्या होता है, और एक मैच्योर जो स्पर्म होता है उसके अंदर क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या मोटेलिटी होनी चाहिए कि वो आपको जल्द से जल्द आपको साहिब औलाद कर दे। ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में होगी, और खासकर इस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो अगर आप अपनी इज़वाजी ज़िंदगी में करेंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से बहुत जल्दी आपको साहिब औलाद कर देगा। और मैं डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद फ्राम यूनाइटेड अरब एमिरेट से, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको अच्छा जीवन साथी दे, और उसके बाद अल्लाह जल्द से जल्द आपको अपना यानी साहिब औलाद करे, तो हम एंड्रोलॉजिस्ट की खुशी और बढ़ जाती है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, आज इस वीडियो को एंड तक वो ज़रूर देखें, और जिन लोग को भी ये टॉपिक पसंद है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें सब में शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका स्पर्म क्या है। नंबर 2, आप जब एक दफ़ा एजुकुलेट होते हैं तो उसमें आप कितने स्पर्म रिलीज करते हैं। थर्ड में कि आप इंटरकोर्स एक नेचुरली कैसे अच्छे तरीके से अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अपना फजल करे और आपको साहिब औलाद करे और आपकी वाइफ को जल्द से जल्द प्रेग्नेंट करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्पर्म की। एक स्पर्म जो कि मैच्योर होने तक तकरीबन 64 दिन लेता है। यानी मिसाल के तौर पे आपको बताने का मकसद ये है कि एक स्पर्म जो बनने का अमल है यानी वो मैच्योर होने तक 64 दिन ले लेता है। अब आप बात करेंगे उसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी बनते कितने हैं, किस तरह बनते हैं। तो आपको ये भी बताता जाऊं कि आपके स्पर्म एक सेकंड में 1500 स्पर्म बनते हैं। यानी 64 दिन में तकरीबन आपके 800 करोड़ स्पर्म बनते हैं, जो एक पूरा लाइफ साइकिल होता है उसका। और आपको मज़े की बात भी बताऊं कि जब हमें प्रेगनेंसी चाहिए होती है, जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो एजुकुलेट करते हैं, तो उसमें से लाखों करोड़ों स्पर्म्स रिलीज होते हैं, लेकिन जो एग्स की तरफ जाते हैं वो सिर्फ 200 होते हैं, और फर्टिलाइज सिर्फ एक होता है। और जैसे ही वो एग के अंदर पेनिट्रेट करता है फौरन उसको सील कर देता है ताकि दूसरे कोई स्पर्म भी अंदर दाखिल ना हो सके। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है कि स्पर्म की लाइफ कितनी होती है। अगर हम बात करें विद इन द वेजाइना तो ये 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर आप ओपन एयर की बात करें तो ये मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसकी मौत हो जाती है। अगर बात कर ली जाए कि ये जिस्म के अंदर अगर आप इसको एजुकुलेट नहीं करते तो कब तक रहता है जिंदा, तो 74 दिन है, यानी 74 दिन तक ये आपके जिस्म में अगर आप इसे एजुकुलेट नहीं करते तो ये जिंदा रहता है। कि स्पर्म बनने का साइकिल क्या होता है, इसके बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डिप्लॉयड कहते हैं वो डिवाइडेड होता है हिप्लॉयड में। इसके बाद आपका जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस के अंदर जाके मैच्योर होता है। सेकंड स्टेप इसका मैच्योरिटी है। कुछ टाइम तक ये टेस्टिस के अंदर रहता है, इसलिए टेस्टिस के अंदर आपके सेक्स हार्मोन का मेंटेन रहना और अच्छी मिकदार में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके स्पर्म अच्छे तरह से मैच्योर हो सकें। थर्ड वन, जहाँ से टेस्टिस से फिर इसके पीछे एक पोर्शन होता है जिसे एपिडिडमस कहते हैं, वहाँ पे ये मूव करता है जहाँ पे स्पर्म की मोटेलिटी और उसके पैरामीटर सेट होते हैं। उसकी यानी भागने की क्षमता यानी एबिलिटी जो होती है, उसकी मोटेलिटी यानी मूव करने की एक ताकत जो होती है वो इसमें बनती है। यानी एक फुल मेच्योरिटी जो अगर हम कहें यानी फुल ताकतवर जो को मुकम्मल हेल्थ अगर स्पर्म को मिलती है तो वो एपिडिडमस में मिलती है। और ख़ासकर एक पते की बात बताता हूँ, स्पर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हेड होता है। आपके हेड को हेल्थी पावरफुल होना ज़रूरी है। एक अच्छी करने के लिए आपको पेनिट्रेशन के लिए आपके हेड का मजबूत और हेल्थी होना ज़रूरी है। और ये एपिडिडमस है जो आपका हेल्थ को यानी आपके स्पर्म की हेल्थ को और उसके हेड को हेल्थी बनाता है। उसके बाद आपका स्पर्म एजुकुलेशन होता है जिससे आप एक ही वक्त में हज़ारों करोड़ों तकरीबन स्पर्म रिलीज़ करते हैं जो कि आगे रेस लगाते हैं
फर्टिलाइजेशन वो जो सिर्फ 200 जाते हैं एक एग की तरफ, जिसमें से सिर्फ एक पेनिट्रेट करता है और अल्लाह ताला अपने फजल से आपकी मिसेस को या जो भी हैं आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट कर देती हैं। सिर्फ काम एक है, लेकिन मैकेनिज़्म देखें ऐसा है कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान पे यानी क्यों ना यकीन करें कि ये रब सोने का सोना निज़ाम देखें। कोई इंसान ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता और ना ही ऐसा कर सकता है जितना सोना निज़ाम मेरे रब सोने ने हमारे अंदर बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप नेचुरली इंटरकॉर्स कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने फजल से साहिब औलाद बहुत जल्द करे। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं पहले भी दोस्तों को बताता रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा और ब्रीफली बताता हूँ कि इंटरकॉर्स आपने करना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपकी वाइफ का पूरा पीरियड्स का साइकिल 28 दिन का है तो जो दिन होगा 12, 13, 14 वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिनों में आपने हम बिस्तरी ज़रूर करनी है, और कैसे करनी है ये भी सुन लें। सबसे पहले आपने अपनी वाइफ को डिस्चार्ज करना है, उनको फ्री करना है। उसके विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड आपने डिस्चार्ज होना है ताकि ज़ाइगोट बनने का अमल आसानी के साथ हो सके, ताकि आपकी जो स्पर्म की मोटेलिटी है वो अच्छी होगी तो फ़ौरन मूव करके जाके ज़ाइगोट बना देगा एग के साथ। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और इसके लिए आपके स्पर्म की हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले आपने हेल्थी डाइट लेनी है। उसके लिए अपने नट्स यूज़ करने हैं, पिस्ताशियो, वॉलनट और साथ में आलमंड। ठीक है, मतलब ये कि अखरोट भी लेना है, पिस्ता भी लेना है और बादाम भी लेना है। इसके साथ साथ आपने विटामिन सी रिच जो डाइट्स होती हैं यानी ऑरेंज हो गई, तो योगर्ट हो गई, इस तरह का दूध हो गया, ये भी अपनी डाइट में रखना है। ठीक है, जो ये चीज़ नहीं ले सकते तो उसके लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ ये हो गई। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हमारा स्पर्म काउंट इतना मैनी नहीं रखता जितना स्पर्म की क्वालिटी मैनेज रखती है। ठीक है, इसलिए जब भी आप कंसीव करने के लिए जाएं तो वीक में सिर्फ 2 बार सेक्स करें। इससे क्या होगा कि जो हमारा एपिडिडमस है वो हमारे सेक्स यानी सेक्स हार्मोन्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल फिल करेगा, जिससे हमारे प्रेगनेंसी के चांस और बढ़ जाएंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ समझ ना आए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह विद इन टाइम आपको रिप्लाई करूँगा। बोरिंग टॉपिक था लेकिन एक ज़रूरी टॉपिक था उन लोगों के लिए जो कंसीव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह ने के बाद।